अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी मेरा नाम है मुबशर रशीद। कल हमने पढ़ा था जी प्रोनाउन क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, उनके बारे में हमने कल स्टडी कर लिया था। आई होप कि आपको वो समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर है जी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। तो चलिए हमारे लेक्चर की तरफ सबसे पहले हम बात करते हैं जी एडजेक्टिव क्या होता है जी। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि एक ऐसा लफ्ज है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में, या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। वो वर्ड हमारे पास होता है जी, हमारा एडजेक्टिव होता है जी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जी हमारे पास नाउन क्या है, गर्ल। नाउन को डिस्क्राइब कौन सा लफ्ज कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो मतलब कि गर्ल के लिए एडजेक्टिव क्या हुआ, ब्यूटीफुल हुआ जी, क्योंकि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है जी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जी। तो यानी कि ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है जी। इसी तरह अब बिग हाउस, हाउस की क्वालिटी या हाउस को डिस्क्राइब कौन सा लफ्ज कर रहा है जी, बिग। कि हाउस क्या है, बिग, बिग इसका एडजेक्टिव है। इसी तरह थ्री बुक्स, बुक्स कितनी है जी, थ्री। बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा लफ्ज दे रहा है, थ्री का लफ्ज दे रहा है। तो मतलब कि थ्री फिर क्या हुआ, इसका एडजेक्टिव हुआ जी। अब एडजेक्टिव के हमारे पास दो टाइप्स है जी, क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव जी। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, एक्सप्लेन्स क्वांटिटी और नेचर। ये बताती है, वजाहत करती है कि किसी चीज की क्वालिटी क्या है या उसकी नेचर क्या है। मिसाल के तौर पर अ टॉल बॉय, अ टॉल बॉय में हमने देखा है कि लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या ये टॉल, वो हमारे पास इसके लड़के की नेचर बता रहे हैं या क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा जी, क्वालिटेटिव। इसी तरह गुड स्टूडेंट्स, तो गुड भी लड़कों की क्वालिटी है, तो फिर ये भी क्या होगा, एक हमारे पास एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये जी एक्सप्लेन्स क्वांटिटी, ये मिकदार को बताता है, तादाद को बताता है। जिस तरह से हमारे पास थ्री बुक्स, किताबें कितनी है जी, तीन, क्वांटिटी बता दी। इसी तरह सम पीपल, सम हमारे पास क्या जी, एक मिकदार है लोगों की, कि थोड़े से लोग, ठीक है, यानी कि कुछ लोग। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा जी। इसी के साथ हमारा एडजेक्टिव आज क्लियर होगा। ये एडजेक्टिव में और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है जी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है जी, एडवर्ब है जी इट मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, काम को, एक किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को, वो हमारे पास होता है जी, एडवर्ब होता है जी। मिसाल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये टाइप्स को हम आगे स्टडी कर लेते हैं जी। तो पहली टाइप हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ अ वर्क इज डन, कि कोई काम किस तरह से किया जा सकता है। ही स्पीक्स सॉफ्टली जी, वो बोलता है शाइस्तगी से, नरमी से बोलता है जी। तो कैसे बोलता है, नरमी से। सवाल में, सवाल क्या है, कैसे का जवाब है सवाल के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर कैसे का जवाब है कि वो कैसे बोलता है, तो नरमी से बोलता है, कैसे का जवाब आ गया, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा जी। अब इसके बाद अगर बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, एक्सप्लेन्स व्हेन अ वर्क इज डन, कोई काम कब होता है। ही इज कमिंग सून, सून मतलब जल्द, वो जल्द आ रहा है। कब आ रहा है जी, जल्द आ रहा है। कब का जवाब आ गया फिक्रे में, वो हो गया हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया जी, ठीक है। इसी के साथ इसमें सून आ सकता है, कोई टाइम आ सकता है, ठीक है। जो भी चीजें जो टाइम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ऐसे अल्फाज, वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे जी। इसके बाद जी एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई काम कहाँ पर होता है, एक्सप्लेन्स वेयर अ वर्क इज डन। जिस तरह मैं कहता हूँ ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता है जी। तो फैक्ट्री एक जगह है जी, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा जी। घर भी एक जगह है, मस्जिद भी एक जगह है, स्कूल भी एक जगह है, लाहौर भी एक जगह है। ये जितनी भी जगह है वो सारी की सारी क्या हो सकती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स अ वर्क इज डन, ये बताता है कि कोई काम कितनी दफा किया जाता है। मिसाल के तौर पर आई ऑफन गो टू स्कूल, ऑफन का लफ्ज आ गया, समटाइम्स का लफ्ज आ गया। इस तरह के जितने भी लफ्ज हैं जो बयान करें किसी फ्रीक्वेंसी को, जो बयान करें कि किसी टाइम को कितनी दफा किया जा रहा है, वो सारे के सारे लफ्ज क्या कराएंगे हमारे पास, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएंगे वो सारे के सारे, यानी कि कोई काम कितनी दफा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है शिद्दत, टू व्हाट एक्सटेंट अ वर्क इज डन, यानी कि किसी काम को कितनी शिद्दत से किया जाता है, वो हमारे पास क्या होगा जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा जी। मिसाल के तौर पर आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, कितना प्यार करते हो माँ बाप से जी, बहुत ज्यादा प्यार करते जी, इंटेंसिटी आ गई।
डिग्री को, इसको हम एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी भी कहते हैं और इसको हम एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट भी कह देते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, और इसी के साथ साथ हम इसको एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये शिद्दत को बयान करता है जी, किसी काम को कितनी शिद्दत से किया जाता है। तो वेरी मच, एक्सट्रीमली, ये सारे के सारे लफ्ज है जो किसी चीज की शिद्दत को बयान करें, वो हमारे पास होंगे जी एडवर्ब ऑफ डिग्री में होंगे जी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।